बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया था। इस दौरान पुलिस ने कई बड़े खुलासे करते हुए जांच में सामने पाया था कि तथ्यों की भी जानकारी दी और साथ ही साथ कई बड़े खुलासे उस दौरान हुए थे। वहीं इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के पैतृक गांव गोपालगंज के मांझा शेखटोली में भी मातम पसर गया है। बाबा सिद्दीकी के पैतृक घर मांझा शेखटोली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि मांझा के शेखटोली निवासी बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम दशकों पहले नौकरी की तलाश में मुंबई चले गए। वहां उन्होंने घड़ी बनाने का काम करने शुरू किया। बाबा सिद्दीकी का जन्म मुंबई में ही हुआ। वो 3 भाई थे। एक भाई का नाम रियाज सिद्दीकी और दूसरे भाई का नाम अजीत सिद्दीकी था। बाबा सिद्दीकी अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। वे बचपन से मेधावी छात्र रहे और वे छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स पर रुचि रखना शुरू कर चुके थे। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पैतृक गांव में भी मातम का माहौल देखा जा रहा है। वहीं मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्पर्दे खाक कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी को लोगों की आंखें नम इस दौरान नजर आई। मरीन लाइंस कब्रिस्तान में स्पर्दे खाक किया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जो आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब स्पुर्दे खाक किया गया बाबा सिद्दीकी को तो उस वक्त लोगों का हुजूम वहां पर देखा गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 4 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साथ ही दूसरे आरोपी की पुलिस कस्टडी नहीं मिली है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी है। दोनों आरोपियों से 2 पिस्तौल बरामद की गई है। तो कई टीमें इस मामले की जांच दशहरे पर दिल्ली मुंबई, बाबा सिद्दीकी की हत्या से हड़कंप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान से करीबी होने की चुकाई कीमत। तारीख 12 अक्टूबर, वक्त रात के 9 बजे। देश भर में दशहरा की धूम थी। माया नगरी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में भी दशहरे की रौनक थी। आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन इसी आतिशबाजी में गोलियां चली और पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दरअसल बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी रात 9 बजे तक खेरवाड़ी स्थित अपने ऑफिस में थे। इसके बाद करीब 9:30 बजे दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जिशान सिद्दीकी को फोन आया और वो पहले खेरवाड़ी जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। वहीं जिशान सिद्दीकी के निकलने के ठीक 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बाहर निकले। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की कार ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। इस दौरान लोगों से मिलते समय बाबा सिद्दीकी के कार के पास अचानक बम फटने की आवाज आई। कार्यकर्ताओं ने पहले सोचा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन आसपास कोई दुर्गा माता उत्सव नहीं होने के कारण शक हुआ। तभी बम के फटने से काफी धुआं निकला और गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद जैसे ही कार्यकर्ता कार के पास पहुंचे तो देखा कि 3 लोग भाग रहे थे और बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ थे। तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद सवाल उठ रहे हैं, आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई और क्यों करवाई? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जानिए बाबा सिद्दीकी कौन थे। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी साल 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार के विधायक रहे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए राज्य मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाली है। फरवरी 2024 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। बाबा सिद्दीकी को बांद्रा बॉय के नाम से भी जाना जाता था। बॉलीवुड सितारों में भी उनके कई दोस्त शामिल थे, जैसे संजय दत्त और सलमान खान। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी राजनीति जगत से लेकर फिल्म जगत तक कई प्रमुख हस्तियां शामिल होती थी। हाल ही में सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन वारदात के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इस बीच गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने घटना के करीब 28 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस गैंग ने एक्टर सलमान खान से कहा कि तुम्हारी वजह से अनुस्थापन का नुकसान हुआ। दशहरे के दिन बीच सड़क पर हुए इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से की गई?
क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? सिद्दीकी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इनमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है। वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास रोहित गुदारा ने पिछले साल एक इंटरव्यू में दावा भी किया था कि जो सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। वहीं बांद्रा ईस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती जग जाहिर है। वो रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। सलमान और शाहरुख खान के बीच दोस्ती कराने में इनका बड़ा हाथ माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों खान को गले मिलवाकर गिले शिकवे दूर करवाए थे। शाहरुख सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करवाई थी। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर पर फायरिंग मामले में भी मास्टरमाइंड के तौर पर आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटरों से अनमोल सिग्नल ऐप के जरिए बात कर रहा था और उन्हें सारे ऑर्डर दे रहा था। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।